ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो। तो इंशाल्लाह हम इसमें टॉपिक में कवर करेंगे क्या कहते हैं एरर्स को, सेमेंटिक और सॉरी सिंटैक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स को, और फिर हम आगे चलेंगे वीडियो से। तो फिलहाल की जो पहली 2-3 वीडियोज़ हैं हमारी, वो ज़्यादातर थ्योरी रिलेटेड हैं। इसमें हम कुछ भी टूल इंस्टॉल नहीं अभी तक हमने किया। जब हम अपना टूल इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं स्विच करूँगा और मैं साथ-साथ कंप्यूटर पे सबको बताता भी जाऊँगा कि क्या-क्या टास्क करने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारे पास एरर्स में एरर्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे प्रोग्राम की अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से हो सकते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सिंटैक्स एरर्स जो हमारे पास होते हैं कि हम लैंग्वेज को मिसयूज़ कर रहे हैं। यानी कि जो लैंग्वेज में हमारे पास प्री डिफाइंड रूल्स हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर हमें देगा। सिंटैक्स एरर से हम एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन टर्मिनेटर है, जो होता है सी प्लस प्लस में सेमीकोलन। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, आखिर में मैंने सेमीकोलन नहीं डाला, तो कंपाइलर मुझे एक एरर दे देगा और मेरा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमारे पास एक एरर आ जाता है, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं सिंटैक्स एरर। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ एरर होता है व्हिच इज़ लॉजिकल एरर। जो हमारे पास लॉजिकल एरर होता है, वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है डिबग करना। इस तरह क्योंकि जब तक आपको पता भी नहीं होगा कि आपने अपनी लॉजिक क्या लिखी है, तब तक आप उसको डिबग ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी पुअर लॉजिक की वजह से ही अकर हो सकता है। लेट्स से मैंने एक जगह पे लिखा हुआ था लेस देन की बजाय ग्रेटर देन का सिंबल। तो वो लॉजिक उस वक़्त तक अ, वो लॉजिक उस गलत वो तो गलत हो चुकी है, बट अब ये है कि मैं जो रिज़ल्ट चाह रहा हूँ वो मुझे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने वो लॉजिक ही गलत लिखी हुई है। जब मैंने वो लॉजिक गलत लिखी हुई है तो मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने लेस देन के बजाय ग्रेटर देन का सिंबल दिया हुआ है, और वहाँ पर मैंने जो कंडीशन के अंदर ही मैंने जब उसका कंडीशन ही गलत लिखी हुई है, तो मुझे वो आउटपुट कैसे सही दे सकता है। इसकी एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक छोटा-सा लूँगा। हम एक लूप चला रहे हैं 1 से लेकर 100 तक, और मैंने गलती से एक इन्फिनिट लूप लगा दी है। जो इन्फिनिट लूप होता है वो हमारा ग्रेटर देन 1 तक ही, मतलब 1 से चलता जाता है आगे। तो तो मेरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। बट ये भी एक हमारे पास एग्ज़ाम्पल हो सकती है लॉजिकल एरर की। फिर एक हमारे पास होता है थर्ड टाइप ऑफ एरर व्हिच इज़ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर इस तरह हो सकता है कि आपका प्रोग्राम तो रन सही कर रहा है, लॉजिक भी सही है, बट ये है कुछ अ, किसी अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश कर रहा है। वो या तो इस तरह हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एक एरे आउट ऑफ बाउंड नाम का एक एरर होता है, वो भी आ सकता है उसके अंदर। या फिर किसी ने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा हो 1/0 जो होता है वो हमारे पास इन्फिनिटी का एरर होता है। तो इस तरह के एरर्स हमारे पास आ सकते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल में वही 1/0 वाली एग्ज़ाम्पल ही हम यूज़ कर सकते हैं। 1/0 जो हमारे पास होता है, वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी कंप्यूटर को नहीं अंडरस्टैंड करेगा उस वक़्त तक, तो इसीलिए वो क्रैश कर देता है प्रोग्राम उसी वक़्त। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास एरर्स होते हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जो होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे ऊपर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं। तो मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन-सा स्ट्रक्चर फ़ॉलो करते हैं। अब स्ट्रक्चर से यही है कि जैसे हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, उसके कुछ
रूल्स होते हैं कि इस तरह लेट्स से हमने एक अ, शरबत बनाना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। वो जब हम सारा कुछ मिक्स कर लेते हैं, फिर हमारे पास तैयार हो जाता है। तो सेम लॉजिक अप्लाइज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि हम 2 टर्म्स होती हैं हमारे पास, जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है फ्लो चार्ट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एल्गोरिथम्स। जो एल्गोरिथम्स हमारे पास होते हैं, वो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लेट्स से मैंने एक मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मैंने 2 वेरिएबल्स का सम लेना है। ये 2 मेरे पास वैल्यूज़ हैं, मैंने उनका सम लेना है। मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैं दोनों को इनिशियलाइज़ करूँगा। इनिशियलाइज़ किस तरह? कि मैंने क्या लेट्स से कि जो मेरे पास a वेरिएबल है व्हिच इज़ इक्वल्स टू 5 और b वेरिएबल व्हिच इज़ इक्वल्स टू 6। स्टेप 2 में मैं कहता हूँ कि मैं इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर देता हूँ इनटू ए वेरिएबल कॉल्ड सम। तो मैंने कर दिया सम इज़ इक्वल्स टू a प्लस b। a में हमारे पास 5 की वैल्यू थी, b में आई गेस हमारे पास 7 की वैल्यू थी। मेरा ख्याल है मैंने 7 ही रखा था, हाँ। तो 5 प्लस 7 इज़ 12। तीसरे में हम थर्ड स्टेप में हम उसको आउटपुट करा सकते हैं, आउटपुट सम। तो ये हमारे पास क्या आएगा आंसर में 12। तो ऐसा करके हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है हमारी कि लॉजिक हम एक पेपर पे लिख सकते हैं कि हम अम, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब इसमें ये है कि ये किसी प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट तो नहीं है। अब हम किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर इसको लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें उस प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर, उसके सिंटैक्स और उसका सब कुछ पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर से पहले मैंने कहा कि थोड़ा बहुत इंट्रो दे दूँ कि क्या होता है हमारे पास एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम वैसे तो एक प्रॉपर बहुत वास्ट चीज़ है और समझना बहुत मुश्किल चीज़ है। बट ये है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता कुछ ना कुछ एल्गोरिथम्स को भी लेटर टच करते जाएँगे कि जो हमारे लिए सेंस भी बनाएँगे। तो हर जो भी हम प्रॉब्लम करते हैं तो हम उसका सबसे पहले एल्गोरिथम बनाते हैं। हम अपने ज़हन में सोचते हैं कि क्या हमारे पास प्रॉब्लम है, हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस पहले स्टार्ट किया पहले ही लिख दी सारी लॉजिक, सब कुछ लिख दिया और आपको पता भी नहीं है कि आप क्या लिखी जा रहे हो। जब तक आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता होगा तब आप लिख ही नहीं सकते उसको। तो अ, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। तो हमारे पास पहला जो स्ट्रक्चर का सबसे ऊपर पार्ट में जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास कह सकते हैं कि कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सबसे पहले हमारे कोड के अंदर आती हैं। यानी कि लेट्स से मेरे पास एक इंक्लूड का डायरेक्टिव है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली पढ़ाए जाते हैं। एक डिफाइन का होता है और एक इंक्लूड का होता है। मगर मैं जो ज़्यादातर फ़ोकस करूँगा वो इंक्लूड पे करूँगा। तो इंक्लूड का डायरेक्टिव जो होता है हमारे पास, वो ऐसा करता है कि हमने किसी एक्सटर्नल फ़ाइल को अगर अपने कोड के अंदर इंक्लूड कराना चाहते हैं, तो हम इंक्लूड का डायरेक्टिव यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास डायरेक्टिव एक अपने कंपाइलर को बताता है कि ये एक डायरेक्टिव है, उसका एक सिंबल होता है हैश सिंबल। तो हम हैश के साथ आगे वर्ड यूज़ करते हैं इंक्लूड। लेस देन के अंदर हम लिखते हैं फाइल का नेम जिसको हम इंक्लूड करना चाहते हैं और ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास एक डायरेक्टिव होता है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं। एक फाइल होती है हमारे पास आईओ स्ट्रीम की। जो आईओ स्ट्रीम की फाइल हमारे पास यूज़ होती है विच इज़ यूज़ फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब हमने अगर कोई मैसेज प्रिंट कराना है या किसी यूज़र से इनपुट लेनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की फ़ाइल।
विच इज iostream.h। अभी पहले वर्जन्स में .h की एक्सटेंशन लिखनी पड़ती थी, बट अभी नहीं लिखनी पड़ जाती। अभी वो डायरेक्टली ही उठा लेता है। तो हेडर फाइल्स को वो डायरेक्टली ही उठा लेता है। तो हमारे पास iostream की फाइल यूज़ होती है। एक कॉनियो की भी हम फाइल यूज़ करते हैं, जो हमारे कंसोल के लिए यूज़ होती है। अब इसमें ये है कि अगर हमने लेट्स से हम जब तक कोई की प्रेस नहीं करते तब तक हमारी आउटपुट नहीं शो होती। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कॉनियो की फाइल। और हम चाहते हैं कि अगर हमने कोई लेटर जो हमने की प्रेस की है वो हमारे पास डिस्प्ले में भी आ जाए कि हमने ई प्रेस किया है, तो उसके लिए हम एक और उसका फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने लेट्स से अपनी स्क्रीन को क्लियर कराना है, तो उसके लिए भी हम conio डॉट एच का ही फंक्शन एक ही यूज़ करेंगे। अभी फंक्शंस को बस एक यही समझा जाए कि सेम एज़ कीवर्ड्स ही हैं जैसे इंक्लूड है, बट ये है कि उसके जो उसका प्रॉपर जब हम फंक्शंस की तरफ जाएँगे और कुछ कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, तब मैं साथ-साथ बताऊँगा कि ये कैसे फंक्शंस वर्क करते हैं। तो एक हमारे पास होती है मैथ डॉट एच की लाइब्रेरी। अब मैथ डॉट एच की जो लाइब्रेरी होती है हमारे पास, वो इसमें हमारे पास जितने भी मैथमेटिक्स के फंक्शंस होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। यानी कि स्क्वायर रूट, पावर, फिर उसके बाद साइन, कोसाइन, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई गेस क्या कहते हैं उसको, लॉग। और इस तरह के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमारे पास मैथ डॉट एच की लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जो हम सबसे ऊपर लिखते हैं कोड के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास होता है मेन फंक्शन। अब जो मेन फंक्शन होता है हमारा, वो होता है, वहाँ से हमारा असल में प्रोग्राम स्टार्ट होता है। जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो एक मेन कीवर्ड से स्टार्ट होगा। मेन इज यूजली अ फंक्शन। अब फंक्शन जो हमारे पास होता है वो ऐसे समझ लो कि एक अम, आप एक इनपुट दे रहे हो और आपको एक आउटपुट मिल रही है। तो ये मैथमेटिक्स टर्म्स में हमारे पास फंक्शन की होती है। बट अगर आप कोई टास्क अगर इस पे परफॉर्म करो, तो दैट इज़ अ फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फंक्शन जो हमारा सी प्लस प्लस का फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, ये हमारे पास वो फंक्शन होता है जहाँ से हमारा सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब यहाँ से हमारे पास जितने भी, सबसे पहले कंपाइलर विल गो टू दी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से वो देखेगा कि जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो यूज़ हुए हैं। वो फिर जाएगा ऊपर, ऊपर देखेगा क्या वो डिफाइन हुए हुए हैं फंक्शंस। अगर वो डिफाइन हुए हुए हैं, तो वो उन सब की लॉजिक को यूज़ उन सब के लॉजिक को यूज़ कर उन सब के प्रोटोटाइप्स को यूज़ कर लेगा। तो ये इस तरह हमारा यूज़ होता है। तो अ, आगे हम चलते हैं। मेन फंक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। अब इसमें हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो लिखी हुई आ जाती हैं। तो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में हम कह सकते हैं कि अगर मैंने सम वाला एक लॉजिक इम्प्लीमेंट की थी, तो उधर मैं अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करा सकता हूँ ए बी। और मैं उसमें कर सकता हूँ कि सम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा के मैं कर सकता हूँ ए प्लस बी। और फाइनल में मैं अपनी आउटपुट को डिक्लेयर कर सकता हूँ, फाइनल में अपनी आउटपुट को डिस्प्ले कर सकता हूँ। और इस तरह तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। बहरहाल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अ, एक अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। प्लस हमने सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे अपनी जी यू आई क्या गया आईडीई को। और आईडीई हमारे पास होता क्या है, कैसे हम यूज़ करते हैं उसको, क्या उसका यूज़ केस है हमारे पास,
तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और सेकंड बात ये है कि अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट्स को पढ़ लूँगा। तो ये है कि अम, ये जो कोर्स है वैसे ये उन लोगों के लिए ही है जिनको बेसिक बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता है, बेसिक वेब या फिर कहीं भी डिफरेंट टाइप्स के ओएस टाइप की कमांड शॉर्टकट कीज़ वो सब कुछ आता है। ये उन लोगों के लिए प्रेफ़रेबल नहीं है जो फ़िलहाल अभी तक नए-नए आए हैं कंप्यूटर पे और उन्होंने अभी-अभी सीखना स्टार्ट किया है, क्योंकि उनको थोड़ा-सा ये चीज़ें सेंस नहीं बनाएँगी अभी तक, जब तक अम, वो ये चीज़ें समझ नहीं लेंगे कि बेसिक सबसे पहले आप कंप्यूटर के बारे में जानो, पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ो। फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत इस तरफ आओ कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की तरफ। प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग में क्या-क्या आप टूल्स यूज़ करते हो, क्योंकि ये एक ऐसी फ़ील्ड है ना कि अगर आप इसमें जितना आगे जाते जाओगे ना आप और ही फँसते जाओगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Speech on. iPad. Track is 3D. Pause. Next. AirPlay. Do not disturb. Touch ID. Locked. 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 Current position. 16 minutes. 42 seconds. Waveform. Waveform overview. Current. Pause. Rewind. Play. Fast. Done. Done. Button.